हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप बढ़िया होंगे। तो आज हम साधारण ब्याज का सेकंड वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसमें हम सारे क्वेश्चन लेंगे और इसका जो बेसिक का फर्स्ट पार्ट का वीडियो है वो बन चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लें। और इस क्लास में हम एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस लेंगे। बेसिक हम बता चुके हैं। तो आओ शुरू करते हैं। ये जो सीट दी गई है वो तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। सीट के सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं। तो इसमें कुल मिलाकर 10 प्रकार के प्रश्न हैं। कितने? 10 प्रकार के। जैसे कि साधारण है ना, दूसरा जब मूलधन अपने आप का इतना गुना हो जाए। तो हम शुरुआत से करते हैं साधारण से। और इसका बेसिक मैं बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में, है ना। तो यहाँ पे कुछ एब्रीविएशन मैंने यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं, शॉर्ट फॉर्म। ठीक है ना, अपन को पूरा नहीं लिखना है। जैसे कि P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, R स्टैंड फॉर रेट एंड T स्टैंड फॉर टाइम। तो इस प्रकार यहाँ पे ये शॉर्ट फॉर्म लिखे हुए हैं। तो हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो पहला प्रश्न दिया गया है, 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज कितना होगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो पहला तरीका है, हाँ ये चल रहा है टाइप फर्स्ट का पहला प्रश्न। तो यहाँ पे दिया गया है प्रिंसिपल कितना है 500, कितना 500, और रेट दिया है 10% और टाइम दिया है 3 इयर्स। ठीक है। अब वैसे तो देखा जाए इस सवाल को हम बगैर पेन के भी कर सकते हैं, क्योंकि रेट परसेंट का मतलब होता है कि 100 रुपये पर 10 रुपये ब्याज बन रहा है, और 100 रुपये पर 10 रुपये ब्याज बन रहा है, तो 500 रुपये पर 50 रुपये बनेंगे 1 साल के लिए। और इस प्रकार 3 साल के लिए कितना होगा, 150 रुपये हुआ। ये इसका आंसर है। लेकिन इसको अपन दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे रेट परसेंट का मतलब हुआ 10/100। तो यहाँ पर नीचे जो आता है वो प्रिंसिपल है, और ये जो आता है क्या है, रेट है, यानी कि ब्याज है 1 साल का। तो ये क्या हो गया, SI ऑफ 1 ईयर। 1 साल का ब्याज 100 रुपये पे 10 रुपये। तो हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल यदि 100 होता तो हमारा जो 1 साल में ब्याज बनता वो 10 रुपये बनता। कितना? 10 रुपये। कितने में? 1 ईयर में। और हमारा अमाउंट हो जाता 10 और प्लस 100 तो 110। लेकिन यहाँ पे समय दिया गया 3 वर्ष, है ना। तो 3 वर्ष में ब्याज बनेगा, तो 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, और यहाँ पे भी 3 इयर्स हो जाएगा। तो कितना बनेगा, ब्याज बनेगा यहाँ पे 30। तो अमाउंट ऑफ 3 ईयर हो जाएगा, ये 1 ईयर का है, ये हो जाएगा कितना, 130। लेकिन हमारे पास इन तीनों में से जो सवाल में दिया है वो है प्रिंसिपल। अब यहाँ पे प्रिंसिपल है कितना, 100 पार्ट। तो 100 पार्ट की वैल्यू यदि 500, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितना होगा, 5 होगा, है ना। 1 पार्ट की वैल्यू 5 है। तो हमारा 3 साल का जो SI है, ब्याज है, वो 30 भाग है। कितने? 30 पार्ट। तो SI जो टोटल होगा 30 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी कि 150 रुपये होगा। तो इस प्रकार भी अपन इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। हम अगला सवाल देखते हैं। तो हम इस सवाल को ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ रेट दिया है 10%। कितना दिया है, 10% रेट दिया हुआ है। तो इसका मतलब होगा 10/100, और इसका मतलब होगा कितना, 1/10। कितना हो जाएगा तो यहाँ पे 10% का मतलब होगा 1/10। तो यहाँ नीचे 10 क्या है, प्रिंसिपल है, और 1 क्या है, ये है SI ऑफ 1 ईयर। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रिंसिपल यदि 10 भाग है, तो 1 साल में जो ब्याज बनता है वो 1 बनता है। क्या बनता है, 1 साल में ब्याज बनता है वो 1 बनता है। तो हमारा अमाउंट ऑफ 1 ईयर हो जाएगा 11 पार्ट। लेकिन टाइम दिया है कितना, 3 साल, और साधारण ब्याज प्रत्येक साल में समान बनता है। तो 3 साल में कितना बन जाएगा,
ये बन जाएगा 3 पार्ट और अमाउंट ऑफ 3 ईयर हो जाएगा 3 मिला के 13 पार्ट। अब सवाल में हमारे पास 3 चीज़ दी हैं, तो इन तीनों में से देखो ये SI है और ये अमाउंट है और ये क्या प्रिंसिपल है। क्या दिया है, ये वाला पोर्शन दिया है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल दिया है कितना 10 पार्ट, लेकिन वास्तविक है 500। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हुई भाई, एक पार्ट की वैल्यू हुई 50। जबकि हमारा ब्याज जो बन रहा है SI टोटल जो बन रहा है वो बन रहा है 3 पार्ट। एक पार्ट की वैल्यू 50 है तो 3 पार्ट की वैल्यू कितना हुआ, तो फिर 3 पार्ट की वैल्यू हुआ 150 रुपये। तो इस प्रकार 150 रुपये क्या हो गया, हमारा ब्याज हो गया। लेकिन पेपर में ध्यान रखना, इस प्रकार के सवाल को तो डायरेक्ट PRT से करना है, यानी डायरेक्ट अपन कर सकते हैं। यानी कि रेट क्या होता है 100 रुपये पर बनने वाला ब्याज कितना, यहाँ पे दिया हुआ है 10 रुपये, तो 100 रुपये पर 10 रुपये तो 500 रुपये पर 50 रुपये, और 3 साल के लिए हो गया 150 रुपये। अब अपन आगे के प्रश्न को देखते हैं। तो अगला सवाल है, यहाँ पे दिया गया है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है 600 और टाइम दिया है 10 रुपये और ब्याज दिया है 120 रुपये। तो क्या पूछा है, रेट पूछा है। क्या पूछा है, रेट। तो हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है ये, क्या टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें प्रिंसिपल दिया है 600 है ना, कितना दिया है 600, और टाइम दिया है 10 ईयर, और क्या दिया है भाई SI ब्याज दिया है टोटल कितना 120 रुपये। तो हम जानते हैं जब समय दिया है और रेट पूछा गया तो रेट परसेंट बराबर होता है SI 1 ईयर, 1 साल का ब्याज, SI 1 ईयर अपॉन प्रिंसिपल और मल्टीप्लाई बाई 100। अब हमें 1 साल का ब्याज चाहिए, तो 120 रुपये जो ब्याज है वो टोटल है 10 साल का। तो भाई 1 साल का ब्याज कितना होगा, SI 1 ईयर कितना होगा, टोटल ब्याज में अपन भाग दे देंगे समय का। तो 1 साल का ब्याज आया 12 रुपये। तो अब क्या रख दो 12, और प्रिंसिपल कितना है 600 और मल्टीप्लाई बाई 100, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 6 दूने 12। तो रेट परसेंट आ गया 2%। कितना, रेट परसेंट आ गया 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखो 3 में क्या दिया हुआ है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या ज्ञात करना है अपन को, प्रिंसिपल ज्ञात करना है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से, रेट कितना दिया है 7% ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपये हो जाएगा। यानी कि SI टोटल कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा, और 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है। तो टाइम कितना दिया है 4 ईयर, 4 वर्ष के लिए। पूछा क्या है, प्रिंसिपल। अच्छा, जैसे कि हमारा फॉर्मूला है रेट परसेंट बराबर होता है SI 1 ईयर अपॉन प्रिंसिपल और मल्टीप्लाई बाई 100। और यदि अपन को प्रिंसिपल निकालना है तो SI क्या 1 ईयर अपॉन क्या आ जाएगा, रेट परसेंट और मल्टीप्लाई बाई 100। तो भाई 280 रुपये जो ब्याज है वो कितने का है, 4 साल का है। तो फिर ब्याज यानी SI 1 साल का कितना हुआ 280/4 यानी कि 70 रुपये। 1 साल का ब्याज कितना हुआ 70 रुपये, तो इसमें रख दो। तो ब्याज कितना हुआ 70 रुपये है ना, 1 साल का ब्याज हुआ 70 रुपये, और रेट कितनी है 7%, और टाइम मल्टीप्लाई बाई 100। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया 10 × 100
यानी कि प्रिंसिपल हमारा आ गया कितना, 1000 रुपये। ये हमारा आंसर हो गया। देखो ये वाला फॉर्मूला सिंपल सा है, बहुत काम का है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला नहीं है, सिंपल तरीके से लिखा हुआ है, ऐसे अपन निकाल सकते हैं। भाई दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका अपन लेंगे किससे, केवल रेट से। तो यहाँ पे केवल रेट को अपन देखेंगे, तो भाई रेट कितना है 7%, तो इसका मतलब होता है 7/100। तो इसका मतलब यदि हमारा प्रिंसिपल क्या 100 रुपये है, तो एक साल में जो 100 रुपये पे ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा, 7 रुपये बनेगा। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं, यदि हमारा प्रिंसिपल कितना है 100 रुपये, तो जो हमारा ब्याज बना वो कितना बना, 7 रुपये, किस में, 1 ईयर में। तो अमाउंट ऑफ 1 ईयर हो गया 107, है ना। अब टाइम दिया है कितना, टाइम दिया है भाई 4 साल, तो भाई 4 साल में कितना बनेगा, तो अपन 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 चौके 28, कितने में बना ये बना भाई 4 साल में, यानी 4 ईयर में। तो अमाउंट ऑफ 4 ईयर कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। अब हमारे पास जो दिया है 1 2, यानी कि ये क्या है SI 4 साल का टोटल कितना दिया है भाई, 7 चौके 28 पार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे दिया है भाई कितना 280, कितना हो रहा है 280। तो एक पार्ट की वैल्यू आ गई, इससे कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 10। एक पार्ट की वैल्यू 10 आ गई, तो हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 100 भाग है 100 पार्ट, तो 100 मल्टीप्लाई बाई कितना 10, तो ये आ गया हमारा प्रिंसिपल कितना, 1000 रुपये। कितना आ गया, 1000 रुपये। तो ये बात समझ में आई, ठीक है। तो इस प्रकार इस सवाल को अपन ऐसे भी देख सकते हैं। देखो यहाँ पे मेरा उद्देश्य ये है कि भाई कंसेप्ट क्लियर कराया जाए, है ना। कंसेप्ट क्लियर होगा तो सवाल को अपन डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। देखो जरा यहाँ जैसे अगर हमारा प्रिंसिपल 100 रुपये होता तो 7 रुपये ब्याज बनता, कितना, एक साल में 7 रुपये ब्याज बनता। और अगर ये 4 साल के लिए दिया जाता तो कितना बनता, 24 रुपये, नहीं 7 चौके 28 रुपये ब्याज बनता। 100 रुपये पर 28 रुपये ब्याज बनता, तो ये बना है कितना, 10 गुना। तो 100 रुपये का 10 गुना कितना होगा, 1000 रुपये होगा। इस प्रकार भी अपन डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। तो ये है टाइप 1, क्या टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया गया है, 1500 रुपये का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, अवधि के अंत में मिश्र धन कितना मिलेगा। तो यहाँ पे क्या कह दिया हुआ है भाई, प्रिंसिपल कितना दिया है 1500 रुपये, रेट कितना दिया है 6%, और टाइम कितना दिया है 5 ईयर, ये इतना दिया हुआ है। और पूछा है क्या, अमाउंट दिया पूछा है, और टाइम कितना दिया 5 ईयर, और अमाउंट ऑफ 5 ईयर पूछा है भाई कितना होगा। तो हम इसको सिंपली कर सकते हैं कि 100 रुपये पर 6 रुपये ब्याज बन रहा है, तो 1500 रुपये पर 90 रुपये ब्याज बनेगा एक साल का। तो एक साल का ब्याज कितना बनेगा, 90 रुपये बनेगा 1500 रुपये पर। तो फिर एक साल का 90 है, तो 5 साल का कितना है, 9 पंजे 45, यानी 450 रुपये ब्याज बनेगा। तो यहाँ पर जो टोटल ब्याज आ रहा है, या अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि SI बराबर PRT/100। तो प्रिंसिपल है 1500 1500, और रेट है 6%, और टाइम है 5 ईयर डिवाइडेड बाई 100। तो देखो 15 छक्के 90, 9 पंजे 45, ये कितना आ रहा है 450 रुपये। और पूछा है अमाउंट ऑफ 5 ईयर, तो अमाउंट ऑफ 5 ईयर होता है SI 5 ईयर प्लस प्रिंसिपल, या प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ दो, तो प्रिंसिपल कितना है 1500 और प्लस 450, सो आंसर इज 1950 रुपीज़। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं।
टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में रेट दिया है 5%, ब्याज की दर 5% दी है और प्रिंसिपल 500 और कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाएगा। यहाँ पे क्या पूछा गया है भाई, टाइम पूछा है। क्या पूछा है? टाइम, कितने वर्ष में इतना हो जाएगा। तो यदि टाइम पूछा है तो एक तरीका हो सकता है, टाइम बराबर SI टोटल, SI यानी साधारण ब्याज कुल, और एक साल में बता SI, एक साल में SI कितना होगा। तो इससे भी अपन निकाल सकते हैं समय, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास SI टोटल दिया गया है और प्रिंसिपल दिया गया कितना, प्रिंसिपल दिया गया 500 और रेट दिया है 5% और यहाँ पर ठीक है, और SI टोटल दिया हुआ है कितना, 150 रुपये। यहाँ से गौर से देखो, 5% का मतलब ये है कि एक साल में 100 रुपये पे 5 रुपये बनते हैं, तो 500 रुपये पर 25 रुपये बनेंगे। यदि एक साल का समय होता तो यहाँ पे 25 रुपये ब्याज बनता, लेकिन यहाँ पे टोटल ब्याज बन गया है 150 रुपये। तो एक साल में 25 बनेगा तो 6 साल में 150 रुपये बन जाएगा। तो टाइम कितना आ जाएगा, 6 ईयर आ जाएगा, है ना। क्योंकि 100 रुपये पर 5 रुपये के हिसाब से 5 बनते हैं, तो 500 रुपये पर SI यानी SI 1 ईयर कितना हो जाएगा, 25 रुपीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल SI कितना है, 150 और 25 का यहाँ पे भाग दिया तो समय आ गया कितना, 6 ईयर, यानी कि 6 वर्ष से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो सकता हो आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आ रही होंगी। हाँ, यदि कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट्स कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, तो कोशिश करूँगा मैं वहाँ पे भी जवाब दे पाऊँ। अगले सवाल को देखते हैं। ये है टाइप फर्स्ट ही चल रहा है, जिसमें है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पे दिया है कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपये हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। तो 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 हो जाता है। तो यहाँ पे अमाउंट दिया है, रेट कितना दिया है, रेट दिया है भाई 3% और टाइम दिया है कितना, 10 ईयर, और क्या दिया है, अमाउंट कितने का, 10 साल का, वो दिया है 650 रुपये। तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना है, प्रिंसिपल अपन को ज्ञात करना है। तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जब रेट हमारे पास दिया है, क्या दिया हमारे पास, रेट दिया 3%, तो अगर हम इसे 100 रुपये पर लेते हैं, है ना, 100 रुपये पर लेते, 100 रुपये पर 3 रुपये ब्याज बनेगा, तो फिर 10 साल में कितना ब्याज बन जाएगा भाई, 30 रुपये बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 30 रुपये ब्याज बन जाएगा 10 साल में। लेकिन इसको अपन रेट से ही देखेंगे, क्योंकि हमारे पास अमाउंट दिया हुआ है, 10 साल में 30 रुपये ब्याज बनेगा। खैर इसको छोड़ो, अपन डायरेक्ट रेट से लेते हैं। देखो रेट दिया 3%, इसका मतलब होता है 3/100। तो यहाँ पे 100 क्या है, प्रिंसिपल है, और ये क्या है, SI 1 ईयर है, एक साल का ब्याज है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल यदि 100 होता तो एक साल का जो ब्याज बनता वो बनता 3 और अमाउंट हो जाता 103। लेकिन यहाँ पे टाइम दिया है 10 वर्ष, इसलिए 10 वर्ष का होगा तो 3 में 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 10 ईयर का जो निकल के आएगा वो 30 भाग निकल के आएगा। यानी कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ 10 ईयर कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। और ये वाला 103 कितने का, ये है अमाउंट ऑफ 1 ईयर, 103। अब हमारे पास 3 चीज़ हो गई, 1, 2 और 3। और सवाल में हमारे पास क्या दिया गया, ये वाला दिया गया, ये वाला। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि 130 पार्ट बराबर 650,
तो इससे कट गया, एक पार्ट की वैल्यू आ गई कितनी 5। एक पार्ट की वैल्यू 5 है तो फिर प्रिंसिपल है हमारा कितना 100 पार्ट, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 5 तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया 500 रुपये आ गया। ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे है टाइप 2। टाइप 2 का पहला प्रश्न। तो टाइप 2 ये है कि जब मूलधन अपने आप का a/b गुना हो जाए। क्या दिया है, जब मूलधन अपने आप का a/b गुना हो जाए। तो यहाँ पर मूलधन a से क्या हो जाए, मतलब b से क्या हो जाए a हो जाए, अपने आप का a/b गुना हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना a/b गुना कौन हो जाए, मूलधन। तो मूलधन है ना गुना हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। और यहाँ पे b है वो क्या है, प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल यानी मूलधन है और अपने आप का a/b गुना हो जाना है, नहीं b से क्या हो जाता है, a हो जाता है। ठीक है, तो पहला सवाल है कोई साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने आप का 3/2 गुना हो जाता है। देखो इसमें क्या दिया है, जब मूलधन अपने आप का a/b गुना हो जाता है। तो इसका मतलब ये प्रिंसिपल है यानी मूलधन है और ये क्या है, अमाउंट है। तो यहाँ पे पहला सवाल जो दिया है उसमें दिया हुआ है कोई साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने आप का 3/2 गुना हो जाता है। यानी क्या हो जाता है, कोई धन कितने में 5 वर्ष में अपने आप का कितना हो जाता है, 3/2 गुना हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल है और ये क्या है, अमाउंट है। क्या है, अमाउंट है। तो प्रिंसिपल में, अमाउंट में से यदि प्रिंसिपल घटा देते तो हमारा क्या आता है, ब्याज आता है। तो यहाँ पर जो टोटल ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा, SI टोटल कितना बनेगा, 1 पार्ट। क्योंकि SI टोटल बराबर क्या होता है, SI टोटल बराबर होता है अमाउंट माइनस P। क्या, अमाउंट माइनस P। यहाँ से दे सकते हैं SI टोटल, तो अमाउंट में से P माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस P। तो ब्याज कितना आया, 1 पार्ट आया। ठीक है, यहाँ से अपने ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, 2 पार्ट है और अमाउंट कितना है, भाई अमाउंट टोटल है, ये अमाउंट है 3 पार्ट। तो जो ब्याज बना वो कितना बना, 1 पार्ट। और कितने समय में बना, भाई यहाँ पे समय कितना दिया हुआ है, 5 वर्ष। तो किस में बना ये, 5 वर्ष में बना। कितना, 1 भाग। तो फिर 1 वर्ष में कितना होगा, SI क्या 1 ईयर, कितना होगा 1/5 होगा। और निकालना क्या है इसमें, वार्षिक दर, रेट निकालना है। तो रेट बराबर हो जाएगा कितना, 1/5 यानी SI ऑफ 1 ईयर अपॉन प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल कितना है, 2 है, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया और मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये आ जाएगा 1/5 दूने 10 मल्टीप्लाई बाई 100। तो कितना आ गया, 10% रेट आ गया। तो रेट कितना आ जाएगा, 10% आ गया। तो आगे के सवालों को अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, है ना, लिख लो या कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये था टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। टाइप 2 में क्या दिया हुआ है, टाइप 2 में दिया है जब मूलधन, क्या दिया है, मूलधन अपने आप का a/b गुना हो जाता है। यानी b से a हो जाता है, तो a यहाँ पे अमाउंट है और b यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें दिया गया है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई और 3 वर्ष में अपने आप का 5/4 गुना हो जाती है। तो कितना हो जाती है, 5/4 गुना। तो इसका मतलब प्रिंसिपल 4 है और अमाउंट कितना है,
5 है, तो यहाँ पे ब्याज कितना है, SI टोटल कितना आया बताओ, एक पार्ट है ना। और कितने साल में है ये, SI टोटल 3 साल का, कितने का ये, 3 साल का। तो फिर SI एक साल का कितना आएगा, 1/3 आएगा। और हमें पूछा गया रेट परसेंट, तो रेट परसेंट बराबर क्या होता है, SI 1 ईयर कितना 1/3, और अपॉन में क्या, प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल कितना है 4, और मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये हो गया 1/12 मल्टीप्लाई बाई 100, मतलब 12×8 = 96, 4×3 = 1/3%। तो ये हमारा इस प्रकार आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है, रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार लिया। अवधि के अंत में सुरेश ने 6/5 गुना धन वापस लिया। तो टाइम यहाँ पे दिया है कितना, 6 वर्ष, और कितना हो जाता है, 6/5 हो जाता है। तो यहाँ पे अमाउंट है 6 और प्रिंसिपल है 5। तो यहाँ पर SI कितने साल का, 5 साल का, क्योंकि समय 4 वर्ष दिया है, तो 4 साल का जो टोटल ब्याज हो रहा है वो एक पार्ट हो रहा है। तो ब्याज एक साल का कितना होगा, 1/4 होगा। रेट परसेंट पूछा गया है, रेट परसेंट पूछा गया, तो SI 1 ईयर कितना है, 1/4 है, और प्रिंसिपल कितना है, 5 है, और मल्टीप्लाई बाई 100। तो 4 नीचे पहुंच के 20 हो जाएगा, 20×5 = 100, कितना आ गया, 5% हमारा आंसर आ गया। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे दिया गया है, एक व्यक्ति ने किसी महाजन से साधारण ब्याज की दर पर धनराशि उधार ली, कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए, और 2 वर्ष बाद 11/10 गुना धन महाजन को वापस किया। ज्ञात कीजिए कि व्यक्ति ने ब्याज की दर किस दर पर उधार को चुकाया। तो यहाँ पर जो गुना दिया है वो कितना, 11/10। तो प्रिंसिपल कितना, अमाउंट हो गया 11 पार्ट, और प्रिंसिपल हो गया 10 पार्ट। तो यहाँ पे SI ब्याज बना कितने, 2 साल का, वो बना कितना, 1 पार्ट। तो 1 साल का ब्याज कितना बना भाई, 1/2 पार्ट। रेट परसेंट पूछा गया, तो रेट परसेंट बराबर SI 1 ईयर कितना है, 1/2, और प्रिंसिपल कितना है भाई, 10 पार्ट, और मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये भी कितना हो गया, 2 नीचे आके 20 हो जाएगा, और 20×5 = 100, 5% आ जाएगा। रेट कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, इसमें 4 ही हैं। अब टाइप अगला आ जाता है टाइप 3। टाइप 3 देखो, इसमें क्या हो रहा था, कोई धन अपने आप का यानी मूल धन का इतना गुना हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या करें, जब ब्याज मूल धन का इतना गुना हो जाए, जब ब्याज मूल धन का कितना, A/B गुना हो जाए, तो यहाँ पे टाइप 3 क्या है, जब ब्याज किसका, मूल धन का कितना हो जाए, A/B गुना हो जाए। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये क्या है, प्रिंसिपल है, और ये क्या है, ब्याज है, क्या है, ब्याज, और वो भी टोटल। ऊपर वाले में ये अमाउंट था, लेकिन इस वाले में क्या है, ये ब्याज है, क्योंकि क्या कह रहा है कि ब्याज इतना गुना हो जाता है। तो पहले सवाल में देखो क्या दिया गया है, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, और 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूल धन का कितना हो जाता है, 3/5 हो जाता है। कितना हो जाता है, 3/5। तो इसका मतलब ये प्रिंसिपल है, और ये क्या है, SI है। कितने साल का है ये भाई, 3 साल का, क्या 3 साल का क्या है, SI। तो यहाँ पर अपन को रेट परसेंट पूछा गया है, तो रेट परसेंट SI और 1 ईयर भाई, 3 साल का SI 3 भाग है। 3 साल का जो SI है वो कितना, 3 पार्ट है,
तो फिर 1 साल का SI कितना होगा, SI 1 ईयर कितना होगा, 3/3 यानी 1 होगा। तो SI और 1 ईयर अपॉन क्या, प्रिंसिपल कितना है 5 है, और मल्टीप्लाई बाई 100। तो आंसर आ गया कितना, 20% रेट आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 20%। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे हटा रहा हूँ पूरा। तो देखो ये चल रहा है टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे दिया है कोई साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के कितने 3/16 के बराबर हो जाता है। कितना हो जाता है, 3/16 के बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब ये क्या है, प्रिंसिपल है, और ये क्या है, ब्याज है। और कितने साल का, यहाँ पे दिया हुआ है कितने साल का, अब यहाँ पे समय नहीं दिया, ये टोटल ब्याज है। क्या, टोटल ब्याज है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना दिया, 16 पार्ट दिया है, और ब्याज दिया है 3। लेकिन उस पर एक और कंडीशन दी गई है, और कंडीशन ये है, यदि समय की वर्षों में संख्या दर की संख्या के बराबर है। क्या, यदि समय की वर्षों में संख्या दर की संख्या के 3 गुने के बराबर है। तो समय दिया है t, इसकी संख्या क्या किसके बराबर है, दर की 3 गुने के बराबर है, रेट की 3 गुने के बराबर है। तो मान लो यदि टाइम x है तो फिर रेट ऐसे अपन ने x ले ली, तो जो टाइम है दर से कितना 3 गुना है। तो टाइम 3x है, दर यदि x है तो टाइम कितना 3x है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि समय की वर्षों में संख्या दर के 3 गुने के बराबर है, ये यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पर ये टोटल SI है, हमें नहीं पता कितना है, लेकिन ये ब्याज कितना है, कुल है। और यदि 1 साल का ब्याज चाहिए हमें, SI क्या चाहिए 1 ईयर, तो ये हो जाएगा कितना, टोटल ब्याज में अपन भाग दे देंगे किसका, टाइम का, और टाइम कितना है 3x, तो 3x क्या दे देंगे भाग। तो ये क्या होगा, SI 1 ईयर। अब निकाल लो रेट बराबर SI 1 ईयर 3/3x, और प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर SI ऑफ 1 ईयर कितना हो गया, 3/3x। चाहे तो इसे काट सकते हैं, केवल x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, केवल x लिख सकते हैं, वो भी क्या 1/x। और यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है 16 है, और मल्टीप्लाई बाई 100। तो x नीचे पहुँच जाएगा, है ना। और रेट कितना दिया है बताओ, रेट कितना दिया, x दिया है। तो रेट की जगह अपन क्या लिख देंगे, रेट परसेंट है ये, तो x लिख देंगे x%, और ये x नीचे आ जाएगा, तो 1/16x और मल्टीप्लाई बाई 100। तो x का मल्टीप्लाई x में होगा तो ये हो जाएगा x² और बराबर 100/16। अब यहाँ से वर्ग हटा देंगे तो इधर रूट चढ़ा देंगे, तो यहाँ पे x% की वैल्यू आ गई। देखो 16 का आ जाएगा 4 और 100 का 10, तो ये आ गया 2.5%। कितना आ गया 2.5। यही x का मान हो गया, x यानी रेट, क्योंकि रेट अपन ने क्या माना था, x माना था केवल, तो x का मान कितना हो गया 2.5। और यदि टाइम पूछा जा रहा है तो x की वैल्यू कितनी है 2.5, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 6 7 7.5 आ जाएगा। लेकिन पूछा गया ये क्या, रेट परसेंट पूछा गया, तो ये हमारा आंसर हो गया 2.5%। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे दिया गया है कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया गया, 5 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज उसके 1/4 के बराबर हो जाता है, वार्षिक दर ज्ञात कीजिए।
तो कितना हो जाता है ब्याज, 1/4 हो जाता है। तो प्रिंसिपल हमारा 4 और ब्याज हो गया हमारा SI कितना 4 ईयर का कितना हो गया 1 पार्ट। तो SI 1 ईयर कितना हो जाएगा 1/4, क्योंकि टाइम 4 वर्ष, सॉरी टाइम इसमें 5 वर्ष है, कितना है 5 वर्ष। तो ये हो जाएगा 1/5। तो बस निकालना अपन को क्या, रेट परसेंट। तो SI 1 ईयर कितना है 1/5 और प्रिंसिपल कितना है 4 और मल्टीप्लाई बाई 100। तो 1/20 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 20×5 = 100। तो हमारा रेट परसेंट आ गया कितना 5%। यही हमारा आंसर हो गया। तो अगले सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया गया है, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो। इसमें नई चीज़ क्या दी है, नई चीज़ ये दी है कि टाइम बराबर है किसके, दर के। टाइम बराबर है दर की, और कितना हो जाता है 4/25 हो जाता है। तो यहाँ पे 25 प्रिंसिपल है और 4 SI यानी कि ब्याज है, कितने का, टी टाइम का ब्याज है। रेट परसेंट बराबर होता है SI 1 ईयर। अच्छा, जो टोटल ब्याज है वो 4 है, SI T वर्ष का है 4, तो SI 1 वर्ष का होगा 4/T। क्या होगा 4/T। लेकिन हम जानते हैं कि T की जगह अपन R भी रख सकते हैं क्योंकि बराबर है, तो इसको अपन 4/R भी लिख सकते हैं। ये क्या होगा SI 1 ईयर। तो हमने SI 1 ईयर लिख दिया 4/क्या R, और अपॉन प्रिंसिपल कितना है भाई 25 है, और मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये R नीचे आ जाएगा, और R का गुणा इसमें, तो ये क्या हो जाएगा R², और इधर हो जाएगा कितना 4, ये है 4, और मल्टीप्लाई बाई 100/25। तो 25 से कट गया 4 बार, तो इधर हो गया 4 का वर्ग, इधर हो गया R का वर्ग, तो वर्ग से वर्ग कट गया और R% आ गया कितना 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल, हाँ, अब है टाइप 4। क्या, टाइप 4 का पहला प्रश्न। तो इसमें जो टाइप है, जब ब्याजों का योग या अंतर दिया हो, क्या दिया हो, ब्याजों का योग या अंतर दिया हो। तो यहाँ पे दिया है किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपये है। तो देखो हम क्या जानते हैं कि जो साधारण ब्याज होता है वो प्रत्येक साल के लिए समान बनता है। क्या, अगर कुल ब्याज हमें पता है तो वर्षों की संख्या का भाग देकर 1 साल का ब्याज अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि साधारण ब्याज में प्रत्येक साल के लिए जो ब्याज बनता है समान बनता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कितना 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपये है, यानी कि SI कितना 10 ईयर और माइनस SI कितना, चाहे इसे ऐसे लिख सकते हैं SI 7 ईयर। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आया वो आया कितने साल का भाई 3 साल का। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है कितना 150 रुपये, यानी कि ये जो SI है, जो ये SI है वो कितने साल का है भाई 3 साल का। हमें चाहिए SI कितने साल का 1 ईयर का। तो 150 में यदि 3 का डिवाइड दे दें तो कितना आ गया 50 रुपये। SI 1 ईयर कितना आ गया 50 रुपये आ गया। अब यहाँ पे दे रहा है यदि ब्याज की दर 5% हो तो वो धन ज्ञात कीजिए। 1 साल का ब्याज कितना आ गया 50 रुपये। अब रेट कितना है भाई 5% है, कितनी 5%। अगर हमारा प्रिंसिपल 100 रुपये होता तो ब्याज बनता 5 रुपये, लेकिन यहाँ पे जो ब्याज बन रहा है वो 50 रुपये बन रहा है 1 साल का। इसका मतलब इसमें 5 का भाग देंगे तो 100 के कितने आ रहे हैं 10 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, यानी कि
10 बार ऐसा हो सकता है जो 100 के नोट हैं 10 हैं, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। इसको ऐसे समझो और इसको ऐसे भी समझो। यहाँ पे रेट कितना दिया है, रेट दिया है भाई 5%, कितना 5%, और 5% का मतलब होता है 5/100, मतलब 1/20। मतलब यदि हमारा प्रिंसिपल 20 रुपये होता तो हमारा जो ब्याज बनता 1 साल में 1 बनता, कितना 1 बनता, और कितना हो जाता 21 रुपये हो जाता। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया है, ब्याज दिया गया है 1 साल का, कितना 50 रुपये। तो 1 साल का ब्याज यदि 50 रुपये है तो इसका मतलब एक पार्ट की वैल्यू 50 है, तो फिर 20 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी भाई, 20 × 50, तो आंसर होगा कितना 1000। तो यही बात मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा था, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है। देखो 5% का मतलब होता है कि 100 रुपये पर 5 रुपये ब्याज बन रहा है, लेकिन यदि 50 रुपये बन रहा है तो इसका मतलब 100 के कितने नोट हैं भाई, 100 के 10 नोट हैं, क्योंकि प्रत्येक 100 पर क्या बन रहा है, 5 बन रहा है, तो 100 के 10 नोटों पे कितना बनेगा, 50 बनेगा। तो इसका मतलब 100 के 10 नोट है, मतलब कितने रुपए हैं, 1000 रुपये हैं। यहाँ से भी अपन समझ सकते हैं। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 अपन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया है, एक धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपये कम है। भाई फटाके चल रहे हैं, बढ़िया। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं भाई, रेट कितना दिया हुआ है, रेट दिया है 4%, और टाइम दिया है कितना 3 इयर्स, और यहाँ पे दिया है 3 साल और 5 साल के ब्याज का अंतर। क्या दिया है यहाँ पे, क्या दिया है, SI 5 ईयर माइनस SI 3 ईयर, और अंतर दिया है कितने का, 400 का। इसका मतलब 2 साल का ब्याज है वो कितना है, 400 रुपये है। तो फिर SI 2 साल का कितना हो गया, 400, क्योंकि 2 साल का अंतर है, 400 रुपये का अंतर आ रहा है। तो SI 1 ईयर कितना हुआ, SI 1 ईयर हुआ 400 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 200 रुपीज़। और पूछा क्या गया है, वह धन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि यदि हमारा प्रिंसिपल 100 रुपये होता तो 4 रुपये ब्याज बनता, लेकिन यहाँ पे जो ब्याज है वो 200 रुपये बन रहा है। यदि 4 का इसमें डिवाइड देंगे तो कितना आ रहा है, 50-50 के 100 नोट आ रहे हैं। मतलब हमारा जो ब्याज है वो कितना होगा, मतलब मूलधन है वो कितना होगा, 5000 होगा। कितना होगा, 5000। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको दूसरी तरीके से भी समझ लो कि हमने पढ़ा है क्या, रेट परसेंट बराबर होता है SI 1 ईयर अपॉन प्रिंसिपल और मल्टीप्लाई बाई 100। अब हमें यहाँ पे प्रिंसिपल चाहिए, तो प्रिंसिपल बराबर SI 1 ईयर अपॉन रेट परसेंट और मल्टीप्लाई बाई 100। तो SI 1 ईयर कितना दिया हुआ है भाई, वो दिया है कितना, SI 1 ईयर 200, तो 200, और रेट कितनी दी है भाई, रेट कितनी दी है 4%, 4, और मल्टीप्लाई बाई 100। तो 4 से कटा 4 पंजे 20, और इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 5000 रुपये। तो ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे भी इस सवाल को अपन देख सकते हैं। अब देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया है, एक व्यक्ति ने बराबर बराबर धन 6% वार्षिक दर पर राम को 8 वर्ष के लिए तथा श्याम को 10 वर्ष के लिए उधार दिया, और दोनों से व्यक्ति को कुल मिलाकर 2160 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ।
प्रत्येक को दिया गया धन ज्ञात कीजिए। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अलग अलग न देते हुए एक को ही दे देते हैं, ठीक है। तो रेट कितना दिया हुआ है भाई, 6%, है ना। तो राम को कितने दिया भाई, 8 वर्ष के लिए। अब राम को 8 वर्ष के लिए दिया, राम को 8 वर्ष के लिए दिया, तो यहाँ पे अगर 100 रुपये दिया होता, प्रिंसिपल कितना 100 रुपये दिया होता, तो इसका ब्याज हो जाता कितना, 48, कितना 48। और श्याम को दिया कितना, 10 वर्ष के लिए, तो इसका कितना हो जाता 60। तो दोनों को मिलाकर कितना हो रहा है, 108 हो रहा है। यानी 108 रुपये ब्याज हो जाता दोनों से मिलकर। दोनों से कितनी इनकम होती, 108 पार्ट की। लेकिन वो कह रहा है कि भी दोनों से इनकम कितना हो रहा है, ये हो रहा है 2160, यानी 108 का डबल, यानी एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। एक पार्ट की वैल्यू 20 आ गई, लेकिन हमारा प्रिंसिपल कितना है, 100 पार्ट। तो 100 मल्टीप्लाई बाई 20, तो कितना हो गया, 2000 रुपये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल। अब ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि अलग अलग निकालना है, नहीं, हमने इन दोनों के अमाउंट को जोड़ लिया, दोनों का जो ब्याज बन रहा है उसको जोड़ लिया और एक पे ही निकाल दिया, तो इसका मतलब दोनों को समान दिया गया। क्योंकि यहाँ पे धन से दोनों से प्राप्त हो रहा है, इसलिए दोनों को इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आंसर 2000 आ रहा है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद 4। देखो, इस सवाल में अपन चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, सिंगल। इसको 8 गुना, इसको 10 गुना, या अपन कह सकते हैं इसको 4 भाग और इसको 5 भाग। तो दोनों मिलाकर कितने हुए भाई, 9 भाग। लेकिन जो टोटल मिल रहा है वो कितना बना, 2160। तो 1 पार्ट की वैल्यू 9 1 9, सॉरी 9 दूने 18 और 9 चौके 36। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ रही है, 240 आ रही है। कितनी, 240। जबकि इसको मिल रहा है कितना, 4 पार्ट, तो 24 चौके 96, इसको कितना मिलेगा, 960। यानी कि राम उसको ब्याज के रूप में 960 रुपये देगा। कितना देगा, 960 रुपये। और रेट है कितनी, 6%, 960 रुपये देगा, क्या देगा, ब्याज। तो ऐसा समझ लो 100 रुपये होता तो हमारा ब्याज बनता 6 रुपये, लेकिन यहाँ पे ब्याज बन रहा है 960। तो 6 का भाग दे देंगे, तो 6 कन 6 और 6 36, कितना 160 बार कट रहा है। और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 160 बार कट रहा है। कितनी बार कट रहा है, 160 बार। और इसमें अपन जो मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पर जो कितना है, एक पार्ट की वैल्यू कितनी है, 240। तो यहाँ पे हिस्सा है वो कितना, 4 पार्ट है, तो 4 पार्ट बराबर 24 चौक 96, यानी कि 960। लेकिन यहाँ पे जो ब्याज बन रहा है वो 48 बन रहा है, और इसको देना पड़ रहा है 960। तो 48 पार्ट बराबर 960, तो एक पार्ट बराबर 48 दूनी 96, यानी कि 20। एक पार्ट की वैल्यू 20 है, तो फिर 100 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 100 मल्टीप्लाई बाई 20, तब भी कितना आएगा, 2000 रुपये आएगा। यदि एक पे निकालते हैं तब भी उतना ही आएगा, ठीक है। तो आगे का सवाल देखते हैं, इसमें हो गए कितने, 2000 रुपये। तो इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग कितना है, 270। तो रेट कितना दिया है, रेट परसेंट दिया है 6। कितना दिया है, 6%। तो यहाँ पे दिया है कितने, 3 वर्ष और कितने, 6 वर्ष के ब्याज का योग कितना दिया है, 270। तो देखो, यदि 3 वर्ष का है तो 36 18 पार्ट होगा, और 6 वर्ष का है तो कितना, 6 6 36 पार्ट होगा। तो
तो टोटल कितना हो गया 54 पार्ट ब्याज हो जाएगा। कितना 54 पार्ट। लेकिन यहाँ पे दिया है कि योग कितना है 270 है। कितना 270। तो 27 दूनी 54, 2 से ये 10 कट गया, 0 तो क्या आया एक पार्ट बराबर आया, एक पार्ट बराबर आया 5। और हम जानते हैं कि हमारा प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना है, हम 100 मान के चलते हैं तभी तो 6 निकाला। तो प्रिंसिपल हमारा 100 है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी है 5, तो 100 पार्ट की वैल्यू होगी 500। तो 500 हमारा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपन ने देखा टाइप 4 तक यहाँ पे इस वीडियो में सवाल कर लिए हैं। और अगले टाइप के क्वेश्चन मतलब टाइप 5 से अपन अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने जा रहा है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।